हेलो। इस वीडियो में हम पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन एवरेज एयर कंटेन नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन है 80%, सेकेंड ऑप्शन है 70%, थर्ड ऑप्शन है 78% और फोर्थ ऑप्शन है 90%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 78%। दूसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है NO2 और ऑप्शन डी है NO। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NO2। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following fuel combustion pollutant of vehicles? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है डस्ट, ऑप्शन सी है कोल, ऑप्शन डी है कीटोन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following is डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए है BHC, ऑप्शन बी है DDT, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है एनिमल वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनिमल वेस्ट, ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? पहला है गार्बेज, सेकंड ऑप्शन है रबिश, थर्ड ऑप्शन है सलज और फोर्थ ऑप्शन है फिनोलिक्स। नॉन डिग्रेडेबल मतलब जो जल्दी टूटते ना हो पॉल्यूटेंट, उसको नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिनोलिक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सीवेज इज ए टर्म्ड एज ए वीक वेस्ट इफ BOD इज बिलो। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और इसका ऑप्शन है ए 1500 मिलीग्राम पर लीटर, दूसरा ऑप्शन है 1600 मिलीग्राम पर लीटर और तीसरा ऑप्शन है 1900 मिलीग्राम पर लीटर और चौथा ऑप्शन है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन 1500 मिलीग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्मोक गैसेस? स्मोक गैसेस किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड NO2। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट विदाउट वेट? तो किस में जो है, किस पॉल्यूशन में वेट नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दूसरा है लेड और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा ऑप्शन है स्मोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट? पहला ऑप्शन है डंग, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है DDT और चौथा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है
मरकरी अकर नेचुरली इन द सी ड्यू टू। पहला ऑप्शन है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, दूसरा है यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है ड्यू टू वाटर वेपर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच फॉर्म ऑफ Hg इज टॉक्सिक। पहला है मोनोमेथिल Hg, दूसरा है मर्क्यूरिक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है मरकरी और चौथा ऑप्शन है मर्क्यूरिक नाइट्रेट। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, तो मरकरी किस फॉर्म में टॉक्सिक होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोनोमेथिल Hg। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मिनीमाता डिजीज इज काज्ड बाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए Hg, बी लेड और सी जिंक और फोर्थ ऑप्शन है Fe। तो मिनीमाता एक डिजीज का नाम है जो मरकरी से Hg से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 13 है, विच टाइप ऑफ माइक्रोब कन्वर्ट Hg इंटू मरकरी Hg इंटू मेथिल मरकरी। तो Hg को मेथिल मरकरी में कन्वर्ट करने वाले माइक्रोब का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है एनएरोबिक बैक्टीरिया और तीसरा ऑप्शन है फंगस और चौथा ऑप्शन है ग्रीन प्लांट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक जो एयर के प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक जो बिना एयर के होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में Hg जो है मेथिल मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्गल फोटोसिंथेसिस इंक्रीज pH ऑफ वाटर बाई। पहला ऑप्शन है इसका कंज्यूमिंग CO2, सेकंड ऑप्शन है कंज्यूमिंग SO2, थर्ड ऑप्शन है कंज्यूमिंग NO2 और फोर्थ ऑप्शन है कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पहला है कंज्यूमिंग CO2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के क्या कारण हैं? तो पहला ऑप्शन है एस्परजिलियस नीजर, दूसरा है क्लोस्ट्रिडियम परफिंगस और तीसरा ऑप्शन है एमोबिया और चौथा ऑप्शन है एस्कारिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, क्लोस्ट्रिडियम परफिंगस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर काज्ड बाई। पहला ऑप्शन है क्विक डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस, दूसरा ऑप्शन है क्विक डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है क्विक डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल, चौथा ऑप्शन है क्विक डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्विक डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस। अगला है अनपॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर इनटू 50,000 एल्टीट्यूड कंटेन हाइड्रोजन। तो पहला पॉइंट है इसमें, मतलब पहला ऑप्शन है 1 ppm, सेकंड ऑप्शन है 1.3 ppm, फोर्थ ऑप्शन है आपका 0.5 ppm और चौथा ऑप्शन है 0.4 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0.5 ppm।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू आउटडोर एयर पॉल्यूशन। आउटडोर एयर पॉल्यूशन क्या होता है? पहला है लेड, दूसरा ऑप्शन है CO कोबाल्ट, और तीसरा ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल, और चौथा ऑप्शन है टोबैको स्मोकिंग। तो आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट जो है आपका लेड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एवरेज इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम ऑटोमोबाइल यूजिंग डीजल इज। मतलब एवरेज इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, आपका हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल में जो डीजल यूज करते हैं उससे कितने हाइड्रोकार्बन का इमिशन होता है एवरेजली। उसके लिए ऑप्शन है पहला 17 किलोग्राम पर 1000 लीटर, सेकंड ऑप्शन है 27 किलोग्राम पर 1000 लीटर, और तीसरा ऑप्शन है 4 किलोग्राम पर 1000 लीटर, और चौथा ऑप्शन है 7 kg पर 1000 लीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 17 किलोग्राम पर 1000 लीटर आपके हाइड्रोकार्बन जो है निकलते हैं जब आप 1000 लीटर डीजल को ऑटोमोबाइल्स में जलाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू हेल्थ डिपार्टमेंट BOD फॉर ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर का कितना होना चाहिए, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 2 ppm यानी पार्ट पर मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 4 ppm यानी पार्ट पर मिलियन 8 ppm, और चौथा ऑप्शन है 10 ppm। तो बायोलॉजिकल जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 2 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 ppm। अगला 21 क्वेश्चन है परमिसिबल कंसंट्रेट ऑफ NO3 इन वाटर रिकमेंडेड बाय WHO। तो WHO के अनुसार जो है NO3 का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वाटर में कितना होना चाहिए। इसके लिए पहला ऑप्शन है 40 मिलीग्राम पर लीटर, सेकंड ऑप्शन है 45 मिलीग्राम पर लीटर, और तीसरा ऑप्शन है 60 मिलीग्राम पर लीटर, और चौथा ऑप्शन है 800 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45 मिलीग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू पियर्सन 1985 पेस्टिसाइड्स रिलेटेड डेथ इन डेवलपिंग कंट्री आर। यानी पेस्टिसाइड से जो है कितने लोगों की डेथ होती है, ये डाटा जो है 1985 का है। पहला ऑप्शन है 11,000 पर ईयर, सेकंड ऑप्शन है 12,000 पर ईयर, थर्ड ऑप्शन है 10,000 पर ईयर, और फोर्थ ऑप्शन है 5,000 पर ईयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10,000 पर ईयर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक बायो एसिड। फर्स्ट ऑप्शन है हेप्टाक्लोर, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है एल्कोहल, और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। तो कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक यानी विषैला बायो एसिड है? तो हेप्टाक्लोर पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नॉक की सिंड्रोम इज काज्ड बाय। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा लेड, तीसरा फ्लोराइड, और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी फ्लोराइड। 1 यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज इक्वल टू। टर्बिडिटी का क्या यूनिट है?
तो पहला है आपका 2 मिलीग्राम पर लीटर SiO2, सेकंड ऑप्शन है 3 मिलीग्राम पर लीटर SiO2, 1 मिलीग्राम पर लीटर SiO2, और चौथा ऑप्शन है 10 मिलीग्राम पर लीटर SiO2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है 1 मिलीग्राम पर लीटर SiO2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर पॉल्यूटेंट कैन बी रिमूव्ड बाय आयन एक्सचेंज टेक्निक। तो आयन एक्सचेंज टेक्निक से के द्वारा कौन सा पॉल्यूटेंट आपका रिमूव किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है पहला Hg, दूसरा फिनोलेक्स, तीसरा अमोनिया, चौथा ऑप्शन है ऑयल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है अमोनिया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27, जस्ट ऑडिबल साउंड इज अबाउट, यानी ऑप्शन इसके पहला है 10 dB, dB का मतलब डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 12 dB यानी डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 35 dB और चौथा ऑप्शन है 60 dB। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10 dB, यानी 10 डेसिबल जो है साउंड हम सुन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है द टर्म वाटर पॉल्यूशन मीन्स। वाटर पॉल्यूशन का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ जस्ट डस्ट इन वाटर, दूसरा है एडिशन ऑफ CO2 इन वाटर, तीसरा ऑप्शन है एडिशन ऑफ सैंड इन वाटर, चौथा ऑप्शन है आपका एडिशन ऑफ एक्सेसिव हार्मफुल मटेरियल आर हर्ट इन वाटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडिशन ऑफ एक्सेसिव हार्मफुल मटेरियल, यानी जो आपके हार्मफुल मटेरियल होते हैं, यानी जो नुकसानदायक मटेरियल होते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन वाटर में वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द ऑर्डर पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर। पहला है इसमें ऑप्शन सैंड, दूसरा ऑप्शन लेड, तीसरा ऑप्शन चारकोल, चौथा ऑप्शन फंगी। तो ऑर्डर पॉल्यूटेंट का क्या है, यानी सुगंध पॉल्यूटेंट का क्या है, फंगी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, एटॉमिक एक्सप्लोजन रिलीजेज रेडियो एक्टिव गैसेस सच एज। एटॉमिक एक्सप्लोजन का मतलब जो एटॉमिक विस्फोट होता है उससे जो रेडियो एक्टिव गैसेस निकलते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड ओजोन, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टन एंड जेनान, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 1 क्यूरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज इक्वल टू। 1 क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी का आपका यूनिट है। पहला ऑप्शन इसके लिए 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन बी 4.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 2.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 7.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है द रेडिएशन फ्रॉम कलर TV सेट्स एन एक्स-रेज कॉज। पहला है इसका ऑप्शन मेंटल एलिमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका ओस्टियोपोरोसिस, तीसरा ऑप्शन है ब्लाइंडनेस और चौथा ऑप्शन है डिफेंसेस।
तो जो कलर टीवी होता है उससे रेडिएशन किस तरीके का निकलता है, मेंटल अलाइनमेंट जो आपका होता है ये रेडिएशन निकलता है कलर टीवी से, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कॉज, पहला है म्यूटेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा है रोटेशन, चौथा ऑप्शन है आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर सही है, म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 34, न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट ऑफ एटॉमिक फ्यूल प्रोड्यूसेस, पहला है जर्कोनियम, दूसरा लेड, तीसरा पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए जर्कोनियम, जेड-आर। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विच हैव बीन डिटेक्टेड इन फिशेस। तो पहला ऑप्शन है कार्बन 14, बेरियम 140, जर्कोनियम 95, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्शियम 90, स्ट्रॉन्शियम 91, लेड 210, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम 51, कॉपर 64 और चौथा ऑप्शन है Fe59, Mn58। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है कार्बन 14 आइसोटोप, बेरियम 140 और जर्कोनियम 95, ये ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, द डिगेट विच वाज calibrated as International Drinking Water and Cleanliness decided was, ऑप्शन ए है 1971 to 1980, ऑप्शन बी है 1981-1990, ऑप्शन सी है 1991 से 2001 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1981 to 1990। अगला क्वेश्चन है द नेम गिवन टू वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ सन हीट बाय एयर, यानी आपका जो अर्थ का वार्मिंग है वो कैसे होता है, तो उसके लिए कौन सा इफेक्ट है। पहला ऑप्शन है इसके लिए ब्लू हाउस इफेक्ट, दूसरा है रेड हाउस इफेक्ट, तीसरा है ग्रीन इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द एलिमेंट इज हायर कंसंट्रेशन इफेक्ट द ग्राउंड आउटर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में किस एलिमेंट का ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए आर्सेनिक। वेस्ट बंगाल के वाटर में, ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मिनिमम परसेंट फॉरेस्ट कवर मेक्स पॉल्यूशन सेफ फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 23% और चौथा ऑप्शन है 30%। तो मिनिमम परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर कितना है आपका जो पॉल्यूशन सेव करता है एयर पॉल्यूशन को, 23%। इसका क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, अंडर विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हैज़ बीन मेड इन ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपका कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यानी आपके संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। पहला है आपका 50A, दूसरा है 51A, तीसरा ऑप्शन है 52A और चौथा ऑप्शन है 53A।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 51A, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इन इन्वायरमेंट कॉज्ड इटाई बोन डिजीज। इटाई एक बोन डिजीज होता है, उसके लिए कौन सा एलिमेंट कारण है? पहला है लेड, दूसरा कैडमियम, तीसरा है आपका मरकरी और चौथा है स्टेनस यसियन। तो कैडमियम की वजह से इटाई आपका बोन डिजीज होता है। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आर फाउंड इन टोबैको स्मोक। तो पहला है 43, दूसरा है 41 और तीसरा है आपका 24, चौथा ऑप्शन है 34। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है 43, यानी 43 कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कारक केमिकल्स जो है टोबैको स्मोक में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 43। थैंक यू वेरी मच।